आगे बढ़ते बड़ी खबर कतर से है। कतर में भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने को लेकर अब पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और कतर के सेना प्रमुख की रावलपिंडी में मुलाकात हुई थी। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसी मुलाकात में कतर में मौजूद भारतीयों के खिलाफ साजिश की पटकथा लिखी गई थी। तो भारत के खिलाफ कहां रची गई थी साजिश, इसके लिए एक वीडियो सामने आया है, एक तस्वीर सामने आई है और इससे ये पूरा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसकी पूरी जो साजिश है वो ये मुलाकात से सामने आ रही है। कतर के सेना प्रमुख की रावलपिंडी में मुलाकात हुई थी। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसी मुलाकात में कतर में मौजूद भारतीयों के खिलाफ साजिश की पटकथा लिखी गई है। ये जो तस्वीर है इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पूरी साजिश रची गई है। आपको बताएं कि कतर में भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने को लेकर अब पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। वो कनेक्शन इस कदर सामने आ रहा है क्योंकि ये तस्वीर सामने आई है जिसके बाद ये पूरी आशंका जताई जा रही है कि बाकायदा ये पूरी साजिश रची गई है, क्योंकि जो सजा सुनाई गई है उसकी डिटेल अब तक भारत को नहीं दी गई है कि किस बिना पर मौत की सजा सुना दी गई है। और अब ये जो तस्वीर सामने आई है इससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये साजिश है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और कतर के सेना प्रमुख की रावलपिंडी में मुलाकात हुई थी और ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जी मीडिया को और ये तस्वीर सामने आई है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसी मुलाकात में कतर में मौजूद भारतीयों के खिलाफ साजिश की पटकथा लिखी गई थी। तो ये दो तस्वीरें सामने आई हैं जिसके जरिए ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की साजिश है जिसकी वजह से 8 भारतीयों को 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई गई है। और उसके बाद अगर भारत बार बार ये पूछ रहा है कि जो डिटेल है वो क्या है, तो अभी तक वो डिटेल भी सामने नहीं आई। ये जो सवाल है ये भी आपको बताएं कि कतर ने आरोप सार्वजनिक क्यों नहीं किए हैं, ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। जी मीडिया के बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कतर ने आरोप सार्वजनिक क्यों नहीं किए हैं। दूसरा सवाल ये है कि कतर ने बंद कमरे में सुनवाई क्यों की है। और तीसरा सवाल अहम यह है कि तथाकथित जासूसी में कंपनी के मालिक को क्यों छोड़ा गया है। चौथा सवाल ये उठ रहा है कि आरोप सामने आते ही कंपनी बंद क्यों थी। और पांचवा सवाल यह है कि आरोपियों को परिवार से मिलने की इजाजत क्यों नहीं है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिसके बाद ये पूरा मामला साफ होता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत ये 8 भारतीयों को सजा सुनाई गई है और ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और पांचवा सवाल ये है कि आरोपियों को परिवार से मिलने की इजाजत क्यों नहीं है, परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम सवालों के घेरे में हैं कतर और जिसका जवाब कतर के पास नहीं है। बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन कतर इसका जवाब नहीं दे रहा। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इससे ये अंदेशा पूरा लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पाकिस्तान का हाथ है और इसी वजह से ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। कतर और पाक की आर्मी चीफ की कहीं ये जो मुलाकात हुई है ये इसी से संबंधित है क्योंकि 2 तस्वीरें लगातार सामने आई है। उससे पूरा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। सवाल भी कई उठ रहे हैं कि कतर ने आरोप सार्वजनिक क्यों नहीं किए हैं। बार बार भारत ये पूछ रहा है कि क्या आरोप है, किस आरोप के तहत आपने फांसी की सजा सुनाई है, ये आरोप आप क्यों नहीं बता रहे हैं। अभी तक डिटेल सामने नहीं आ पाई है। और इसी पर खास रिपोर्ट देखिए जरा। क्या कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या पाकिस्तान की सेना के इशारे पर ही मुस्लिम देश कतर में भारतीयों को मौत की सजा मिली है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं और ये वजह है 2 तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, ये तस्वीर इसी साल मार्च के महीने की है जब पाकिस्तान और कतर के सैन्य अफसरों की मुलाकात हुई। शक है कि यहां उन 8 भारतीयों को सजा देने पर चर्चा हुई होगी। अब इस शक को और मजबूत करती हुई दूसरी तस्वीर देखिए। यह है तस्वीर नंबर 2।
तस्वीर जून 2022 की है, जिसमें कतर एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल जसीम मोहम्मद और पाकिस्तान के तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद अहमद नियाजी के बीच मीटिंग हुई। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि इस मीटिंग के ठीक कुछ दिनों के बाद अगस्त 2022 से ही उन 8 भारतीयों को कतर की जेल में डाल दिया गया था। मगर कतर के इस फैसले के पीछे साजिश की बू आ रही है। इस शक की 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, कतर की अदालत ने मौत की सजा तो दे दी, लेकिन सरकार ने अब तक उन भारतीयों पर लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के नाम पर बस कतर की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिसमें कहा गया है कि उन भारतीयों पर कथित तौर पर जासूसी के आरोप हैं। आरोप है कि 8 नागरिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन कतर सरकार ने ऐसे किसी भी आरोप पर बयान नहीं दिया और न ही भारत को इन आरोपों पर कोई जानकारी दी गई। ये सभी भारतीय कतर की अल दाहरा कंपनी में काम करते थे। अब यहाँ आती है शक की दूसरी वजह। कतर ने अल दाहरा कंपनी के मालिक ओमानी नागरिक को छोड़ दिया, जबकि 8 भारतीयों को पकड़कर मौत की सजा दे दी। कतर के इस रवैये और पाकिस्तानी अफसरों से मुलाकातों के बीच इस मामले में पाकिस्तान का हाथ होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। इधर मुस्लिम देश कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाने के बाद भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो सभी भारतीयों को कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। भारतीयों को सजा की खबर सुनने के बाद सरकारी महकमों से लेकर सियासी गलियारों तक हड़कंप मचा है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हावी है। We cannot accept that Indian citizens can be sentenced to death. For what? We don't even know. The public, the trial was behind closed doors. The sentencing, no one knows the reasons, anything like this. It's terribly shocking and I must say unacceptable. I hope that the Indian government will take it up very strongly with the highest level of authorities in Qatar and that as a result we will have some satisfactory outcome. भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए सरकार के पास अभी भी कई विकल्प हैं। सरकार चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की मदद ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र के जरिए भी दया याचना संभव है। कूटनीतिक तरीके से भी केस सुलझ सकता है। कतर के साथ कानूनी समझौता हुआ तो भी बचाव संभव है। मित्र देशों की मदद से भी कतर पर दबाव बनाया जा सकता है। कतर सरकार से क्षमा याचना की अपील भी की जा सकती है। हम इनको वापस लेके आएंगे सर, ये भारत की ताकत है और कतर भी ये जानता है कि अब भारत के साथ वो भारत नहीं है पुराना जो चुपचाप से कहता था अच्छा मेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारा तो आप दाहिने पे मार दो। ये भारत नहीं है। और अगर हम चाहें, मैं बड़े ध्यान से ये बात कह रहा हूं, इफ वी वांट टू हर्ट कतर से हम काफी उसका नुकसान कर सकते हैं। अगर हम चाहें 7 लाख के लगभग हम भारतवासी वहां काम करते हैं। हम नहीं चाहते हमारे संबंध बिगड़े उनके साथ, लेकिन इसको मेगाफोन डिप्लोमेसी के बजाय हम लोग क्वाइटली इस मामले को रिजॉल्व करेंगे और ये जो हमारे बंदी वहां पर हैं ये वापस आएंगे। अब इन भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत की तरफ से कैसे कदम उठाए जाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर इस मामले में कहीं भी पाकिस्तान का हाथ हुआ तो निश्चित तौर पर उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।